बिहार का एक और शहर भागलपुर दहल गया। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि मरने वालों की गिनती बढ़ती चली गई। भागलपुर के तातारपुर से लेकर मायागंज अस्पताल तक चित्कार मच गया। सायरन की आवाज से शहर गूंजने लगा। कहा जाता है कि अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों की स्थिति देखकर लोगों की रूह कांप गई। इतना ही नहीं, अस्पताल की स्थिति इतनी कारुणिक हो गई और भयावह हो गई थी कि वहां पहले से इलाज कराने आए मरीज और उनके अटेंडेंट अपनी बीमारी भूलने लगे। घटनास्थल पर अपनों को तलाशने में लगे थे अपने। इस घटना में अब तक 14 लोगों ने जान गंवाई है। इसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई। एटीएस ने जांच की कमान संभाल ली है। नेता भी मातम पुरसी करने पहुंचने लगे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में इसे लेकर खूब हंगामा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार यह सब कब तक चलता रहेगा। भागलपुर की घटना कोई पहली नहीं है। पिछले 1-2 सालों में इस तरह की कई अन्य घटनाएं जिले में हुई हैं। बांका, दरभंगा की घटनाएं भी आपको याद ही होंगी। यही नहीं, भागलपुर में ही पिछले 6 महीने के अंदर कई जगहों पर इस तरह की वारदातें हुई हैं। भागलपुर में ही कूड़े के ढेर पर इस तरह के ब्लास्ट में कई बच्चों की जान चली गई। बांका में भी एक इमाम की जान गई थी। हर बार घटना के बाद एफएसएल की टीम पहुंच जाती है। इसके बाद नेताओं के बीच बयानबाजी भी शुरू हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद पब्लिक भूल भी जाती है। कमेंट करने वाले नेताजी भी भूल जाते हैं। पुलिस वाले भी कुछ दिनों की जांच के बाद मामले की इतिश्री कर लेते हैं। हम एफएसएल की टीम के कार्यों पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं या ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी जांच गलत दिशा में चल रही है, लेकिन सवाल तो उठेगा ही कि आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। कब तक लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे, कब तक खाना पूर्ति होती रहेगी। बाद में तो लोग यह तक नहीं जानना चाहते हैं कि मृतकों के घर वालों को भोजन पानी कहां से आ रहा है। जब कांड होगा तो सवाल भी उठेंगे। प्रशासन कह रहा है कि पटाखा का निर्माण हो रहा था, लेकिन जिस तरह धमाका हुआ वह एक साथ पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देता है। आज एफएसएल टीम को जांच में कई तरह के बारूद मिले हैं। काफी मात्रा में सिल्वर बारूद तो मिले ही हैं, नीले पीले रंग के भी बारूद मिले हैं। इस तरह की सामग्री आई कहां से? मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि घटनास्थल में जो कील बरामद किए गए हैं उसकी जरूरत पटाखा निर्माण में बिल्कुल नहीं होती। इसे देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। तातारपुर थाना क्षेत्र के कजवाली चक स्थित घटनास्थल को सील कर दिया गया है। आतंकी कनेक्शन की भी जांच शुरू कर दी गई है। अन्य एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है। तातारपुर थाना अध्यक्ष को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। घटना को लेकर सियासी रोटी भी सिकनी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और स्थानीय विधायक अजीत शर्मा मौके पर पहुंचे और घायलों और मृतकों के परिजनों से मिले। उन्हें हर बार की तरह इस घटना में भी प्रशासन का दोष दिखाई दिया। कहा कि यह सब प्रशासन की अनदेखी के कारण हुआ। मुख्यमंत्री इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएं। वहीं मौके पर सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी विधायक ललन पासवान भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार भागलपुर में हुए विस्फोट की घटना को काफी गंभीरता से ले रही है। इसके हर एक पहलू की सघनता से जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी लोग दोषी पाए गए उनके खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन लेगी। पहले यह बताते हैं कि इससे पहले भागलपुर में कब ब्लास्ट हुआ। पुलिसिया आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 महीने में इस तरह की कई वारदातें भागलपुर में हो चुकी हैं। पिछले साल दिसंबर में ही 3 घटनाएं हुई। भागलपुर में ही 9 दिसंबर को नाथनगर रेलवे स्टेशन से सटे कूड़ेदान के पास बम फटा था, जिसमें 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। दूसरी घटना इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हुई। इसमें 2 स्कूली बच्चे जख्मी हुए। इसी तरह 14 दिसंबर को नाथनगर में ही टिफिन बम फटा था। इसमें 7 साल के बच्चे की जान चली गई थी। इसके पहले पिछले ही साल मई महीने में 15 तारीख को भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में ऐसी ही घटना हुई थी। उसमें आवाज इतनी तेज हुई कि उससे लगभग आधा दर्जन घरों की खिड़कियों के कांच टूट गए थे। सवाल यह भी है कि बिहार में कोई बड़ी साजिश तो नहीं चल रही। दरअसल पिछले साल बांका, दरभंगा और सिवान में हुए धमाकों ने पुलिस को अलर्ट मोड में डाल दिया था। इसमें दरभंगा में हुए विस्फोट को लेकर बड़ी साजिश की बात सामने आई थी। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। दरभंगा में हुई घटना को लेकर केंद्रीय एजेंसियां जांच में जुट गई थी।
दरभंगा मामले के तार हैदराबाद के सिकंदराबाद से जुड़े थे। इसके 8 दिन पहले बांका में विस्फोट हुआ था। इसमें एक इमाम की जान चली गई थी। दरभंगा के कुछ ही दिन के बाद सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में भी इसी तरह का मामला हुआ था। इन धमाकों के बाद पुलिस इसलिए भी सतर्क हो गई है कि बिहार के तार आतंकी कनेक्शन से पहले भी जुड़ते आ रहे हैं। बहरहाल भागलपुर मामले ने पुलिस हेडक्वार्टर को एक बार फिर से अलर्ट मोड पर ला दिया है। पुलिस हेडक्वार्टर ने भागलपुर एसएसपी बाबूराम को मामले की हर एंगल से गहन जांच कर डिटेल्ड रिपोर्ट पेश करने को कहा है। प्रारंभिक जांच अधिकारी पटाखे की ही बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह का विस्फोट हुआ है इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह कहते हैं कि हाल के दिनों में भागलपुर और आसपास के जिलों में सीरियल बॉम्ब का मिलना बेशक चिंता पैदा कर रहा है। वहीं घटना की गंभीरता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पर चिंता जताई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर बिहार के पूर्व डीजीपी अभ्यानंद ने एक मीडिया हाउस से बात करने के दौरान कहा कि ऐसी घटना के लिए सिर्फ थानेदार जिम्मेवार नहीं हो सकते, इसके लिए पुलिस कप्तान भी जवाबदेह है। उन्होंने बिहार पुलिस मैनुअल का भी हवाला दिया, कहा कि लाइसेंस पर असलाह बनता है तो संबंधित थानेदार के पास रेगुलर इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी होती है। अगर बिना लाइसेंस से विस्फोटक सामग्री का धंधा हो रहा है तो पुलिस मैनुअल के अनुसार थानेदार से लेकर एसपी तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यह तो जांच का विषय है कि इस मामले के लिए कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं, लेकिन सवाल तो अब यह भी है कि क्या जांच किसी मुकाम पर पहुंचेगी या फिर रास्ते में ही दम तोड़ देगी। पटना से लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। कैसा